अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ नासिर काज़मी। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अर्दबील द नॉर्थ पार्ट ऑफ ईरान में। तो आज सीन कुछ ऐसे हैं कि गाइस मैं आपको अपने घर का टूर भी कराऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ईरान में घर लेने के लिए या घर हो या फिर फ्लैट हो उसके लिए आपने क्या प्रोसेस करना होता है और कैसे लिया जा सकता है। ख़ास करके फॉरनर्स, अगर कोई यहाँ पे इंडियंस हैं या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश बेशुमार यहाँ पे फॉरनर्स आते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट है, कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस वीज़ा, कुछ इस तरह बेशुमार फॉरनर्स होते हैं। आपको मैं ये चीज़ आज दिखाऊंगा कि ईरान में आप घर कैसे ले सकते हैं और कितने का ले सकते हैं। ईरान में घर लेना कितना आसान है और कितना सस्ता है, ये चीज़ आप आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि घर का जो हल्का सा रिव्यू मैंने आपको देना है और फिर इसके बाद जो दूसरी तफसीलात हैं घर लेने के प्रोसेस और जो कितने का लिए है ये मैं आपको इसके बाद देता हूँ। तो शुरू करते हैं कि ये जो है मेरा इंट्रेंस है, इंट्रेंस डोर है। फिर इसके साथ ही इसके साथ पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। तो पर्दे वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के इस तरह के पर्दे लगे हुए हैं। पहला ये है, फिर पहला वो है, फिर ये है। और अगर इन पर्दों को कंट्रोल करने की मैं बात करूं तो पर्दे जो कंट्रोल हैं वो इधर से किए जाते हैं। इसके लिए इधर रस्सियाँ वगैरह, अगर मैं रस्सी कहूँ तो कुछ ऐब नहीं होगा। रस्सी इस तरह की वही ये लगी हुई है इस तरह, फिर ये आगे पीछे होते हैं पर्दे। तो इंट्रेंस के साथ ही मेरे इस साइड पे इधर इस जगह पे ये मेरे शूज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं। इस तरह के ये शूज़ पड़े हुए होते हैं क्योंकि बाहर शूज़ रखने की जगह नहीं होती और इसलिए मैंने अंदर एक साइड पे इनकी जगह बना के इस साइड पे रखे हुए हैं। और ईरान के अंदर के जो अंदर के मनाज़र होते हैं ना, ईरान में मोस्टली हर घर पे हर जगह पे मैंने देखा है कि कालीन वगैरह पड़े हुए होते हैं। कालीन एक इनका ट्रेंड कह लें, एक इनका कल्चर कह लें, आप जो भी कह सकते हैं। ये बस इस तरह की इनकी चीज़ें होती हैं कि हर घर में कालीन पड़े हुए होते हैं और बहुत ही बेहतरीन। क्या करूं मैं इसका? ये वाली साइड में आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये जो है ये डाइनिंग टेबल आप कह सकते हैं। डाइनिंग टेबल भी है, फिर ये गपशप के लिए भी है, फिर ये स्टडी के लिए भी है, यानी कि मल्टी फंक्शनल के लिए यूज़ करते हैं। जब हम दोस्त ज़्यादा भी हो जाते हैं यहाँ पे बैठ के हम आसानी से बैठ के गपशप भी करते हैं। खाना तो खैर यहाँ पे ईरान में एक ट्रेंड है कि आप नीचे बैठ के कालीन पे एक दस्तरखान बिछा के आप उस तरह खाना खाते हैं। यहाँ पे मेज़ पे बैठ के खाने का वो आप कह सकते हैं कि एक रवाज ही नहीं है कि मेज़ पे बैठ के खाना खाएं। वो वाली जो जगह है उधर कपड़े वगैरह वो इस तरह के प्रॉपर लटकाए हुए हैं कपड़े, वो चीज़ है। तो ये हो गया। ये मेरा जो है ये स्टडी टेबल ही मैं इसे बोलूँगा क्योंकि डाइनिंग टेबल ये नहीं है। डाइनिंग के लिए हम इस पे बैठ के कभी खाते ही नहीं है। तो फिर इसके साथ है ये दूसरा मेरा प्रॉपर स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल है प्रॉपर इसलिए इस पे लैपटॉप पड़ा हुआ है और साथ में बुक्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। फिर ये लैंप भी पड़ा हुआ है। अभी स्टडी का इतना सीज़न नहीं है तो फिर इधर इतनी बुक्स देखने को नहीं मिलेंगी। फिर ये जो मेरे लाइट के शैंडलियर लगे हुए हैं, शैंडलियर एक छोटे और हल्के और सस्ते तरीन शैंडलियर मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ और जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तो फिर मैं यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें भी लाऊंगा और बड़े शैंडलियर भी लगेंगे। मेरे घर में अभी इतनी डेकोरेशन नहीं है तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रही ना तो मैं कुछ अर्सा आप हाथ मिटा दें तो मैंने अभी बात करता हूँ। इस साइड पे ये सिर्फ अलमारियाँ वगैरह लगी हुई हैं। अलमारियों में ज़रूरत की चीज़ें वो भी गिनी चुनी हुई हैं। वो कोई इतने मैं मल्टी मिलियनेयर नहीं हो कि मैं चीज़ें इसमें रखूँगा। बस सादे से कपड़े पड़े हुए हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ईरान के जो यहाँ पे कल्चर आप कह लें कि कल्चर है कि कालीन्स वगैरह यहाँ पे मस्ट है। एक चीज़ का आप समझें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है जो कालीन है। अभी गाइस मैं आपको एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ईरान के घरों में वो चीज़ बहुत ही देखी जाती है कि ईरान के घरों में वो चीज़ हर घर में ये चीज़ पाई जाती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो ये चीज़ है गाइस, ये आप देख सकते हैं कि ये एक ईरान का
सेफ्टी लॉक सिस्टम आप कह सकते हैं। वो पिक्चर वगैरह तो नहीं नज़र आ रही। जब ये कोई बंदा बाहर से इस तरह टून टून करेगा ना, टून टून, तो फिर यहाँ पे ये पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी। काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। सही है। सारे बंदे मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? और फिर इसके साथ एक और मेरे घर में ये चीज़ लगी हुई है। ये जो चीज़ है ना, ऐसी चीज़ है गाइस जो पाकिस्तान में हम उस टाइम यूज़ किया करते थे कि जब बिजली बंद हुआ हो जाया करती थी तो गैस से हम लैंप चलाया करते थे। आप ये चीज़, ये आप देख सकते हैं, इस पे ये चीज़ लगी हुई है। इसका नाम क्या था, मुझे कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद है, ये पाकिस्तान में हम ऐसे यूज़ किया करते थे जब बिजली वगैरह बंद हो जाए। तो इसका ये नीचे आप देख सकते हैं, ये गैस का वाल भी लगा हुआ है। फिर यहाँ पे माचिस चला के आप इसको जला सकते हैं। ये चीज़ है। इसके साथ ये दूसरी चीज़ है, ये भी इसी तरह की है। फिर यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक ये भी एक डेकोरेशन की चीज़ लगी हुई है और ये बहुत ही बेहतरीन है। फिर आप इस साइड पे देख सकते हैं, एक ये बेडरूम है और फिर इसके साथ ये दूसरा वाशरूम है, शावर जहाँ पे लिया जाता है। ये बेडरूम हो गया। फिर ये लिविंग रूम है और ये वाशरूम और ये फिर एक किचन। तो आप सब लोगों ने मेरा घर देख लिया है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरा घर आपको कैसा लगा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। बोला चल। पता है ये है कि यहाँ पे अगर कोई हॉस्टल में रहता है, स्टूडेंट है, बीइंग स्टूडेंट है, तो हॉस्टल में रहेगा तो उसका खर्चे वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर किसी और तरीके से वो रहेगा उसका खर्चा वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो घर लेगा, यहाँ पे रेंट वो करेगा, तो इसके लिए इंतहाई सस्ता होगा। यकीन माने कि मुझे यहाँ पे 2 साल रहते हुए हो गए, और पहले तो मैं हॉस्टल में था, मेरे खर्चे बहुत ही ज़्यादा थे। फिर मैंने घर लेके यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे रहते हुए मेरे खर्चे आप यकीन माने कि मेरे 50% लेस हो गए। और अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे घर लेना इंतहाई आसान और इंतहाई सस्ते घर होते हैं। आप यकीन माने कि ये जो घर लेने का प्रोसेस है ना, इतना आसान है ना कि आप ऐसा कर ले कि जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ऑफिस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ईरान में काम करने वाले वो होते हैं, उन्हें बोलते हैं अमलाक वाले। अमलाक उन्हें से दफ्तर होता है हर शहर में, हर जगह पे, ईरान के हर सिटी में ये मौजूद होते हैं। वहाँ पे सिंपल आप उनको जाके बताएंगे मुझे घर चाहिए, हम इतने बंदे हैं, हम रहना चाहते हैं, आप हमें, हमारी ये डिमांड है, हमें यहाँ तक आप अपना घर मुझे दिखा दें और हमें घर चाहिए। तो वो फिर आपको एक घर, कोई ना कोई घर होगा या फिर फ्लैट होगा, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई रिकमेंड करेंगे। तो आप जाके उस घर का विज़िट कर लें, और वहाँ जाके अगर घर पसंद आता है तो वो जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो आपको मालिक मकान से जाके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। एक 6 माह का होता है और दूसरा वो 1 साल का होता है। फिर आप पे डिपेंड करता है, आप अगर 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप 6 माह के वाले कॉन्ट्रैक्ट में रह लें। 6 माह के आपने ये करना होता है, आपने उनको सिक्योरिटी एक फ़ीस देनी होती है। यहाँ पे उसे इजारानामा बोलते हैं। जैसे रेंट होता है, रकम को तय करके आपने उनको देनी होती है कि जब हम घर छोड़ेंगे आपने ये पैसे मुझे वापस कर देने। सिक्योरिटी फ़ीस है, जो भी वो बोलेंगे आपने उनको दे के, फिर आपने जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना होगा, 6 माह का हो या फिर 1 साल का हो, आपने वो फ़ीस फिर अपनी वापस लेके फिर आप अपने आगे कहीं और किसी घर में या फिर आपने जहाँ कहीं जाना है आप आसानी से वो जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर मैं अपने घर की बात करूँ गाइस, बहुत ही लाजमी बात है, मैं आपको अपने घर की एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि मैं अपने घर में, यहाँ पे जो मैंने अपना घर लिया हुआ है, ये अर्दबील शहर है जो नॉर्थ पार्ट ऑफ ईरान है। यहाँ पे मैंने घर लेके बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने अपना घर लिया है 60 मिलियन का, याद रखना 60 मिलियन है। 60 million. आप सोचेंगे कि इतनी ज़्यादा रकम 60 मिलियन, लेकिन ईरान में ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, ये बिल्कुल मामूली रकम मानी जाती है, क्योंकि ईरान की करेंसी का आपको पता है कि यहाँ पे $1 है, जो एक अमरीकी डॉलर भी है, वो भी यहाँ पे 50,000 ईरानी तोमान के बराबर है। इसलिए यहाँ पे करेंसी डी वैल्यू है कि बना इतना, वो सिर्फ फिगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो उतनी ही रहती है। इसलिए मैंने 60 मिलियन का घर लिया और यहाँ पे मज़े से रह रहा हूँ। आपको मैंने सारे घर का टूर भी कराया, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे घर को ज़रूर पसंद किया होगा। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना है, और आखिर पे मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाजमी सब्सक्राइब करना है।
आप लोगों ने जिस तरह मुझे पहले भी प्यार दिया है, आपने मेरे 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं और आगे मज़ीद मुझे प्यार देते रहना ताकि मैं इसी तरह बढ़ता जाऊं, एक दिन में एक कितना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से और आपकी सपोर्ट से। सही है, आपको इस तरह मज़े की और वीडियो भी दिखाता रहूँगा और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का, अपने अम्मी अब्बू का, अपने बहन भाइयों का, अपने सब का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।